उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन चरण मांझी जी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभा जी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन जी, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर पृथ्वीराज जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विभूति भूषण, पार्लियामेंट में मेरे सभी सहयोगी सम्मानीय सांसदगण, समस्त मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई कि भगवान जगन्नाथ जी के इस धरती पर आने का मौका मुझे बहुत दिनों के बाद मिला। मैं जब शिपिंग का मंत्री था तो पारादीप पोर्ट के लिए अनेक बार आने का अवसर मुझे प्राप्त होता था। मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ओडिशा विकास और प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और इस बात का भी मुझे पता है कि अगर राज्य का विकास होना है तो हमें अच्छे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 4 प्रकार का है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ अच्छे पोर्ट है, खनिज संपत्ति है, पर्यावरण का समतोल रखने वाला फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। उसके कारण टूरिज्म को भी बहुत महत्व मिल सकता है और इसलिए इन सभी क्षेत्रों में अगर विकास करना है तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करना बहुत जरूरी है। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने जब अपना पदभार स्वीकार किया तब उन्होंने ये निश्चित किया कि इस देश के प्रगति और विकास के लिए हमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण करने की आवश्यकता है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 60 साल में जितना काम नहीं हुआ होगा उतना इस 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करके दिखाया। मैं आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि ओडिशा में अभी सभी प्रकार के हाईवे प्रोजेक्ट की कॉस्ट पकड़कर हम करीब 2 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। हमने करीब 60,000 करोड़ रुपए के कार्य पूरे किए हैं। करीब 60,000 करोड़ के काम ऑनगोइंग है और अपकमिंग प्रोजेक्ट करीब 75,000 करोड़ के हैं। करीब 40,000 करोड़ के हम डीपीआर बना रहे हैं और करीब 27,000 करोड़ की लागत से जो प्रोजेक्ट्स है 650 किलोमीटर वो अभी अवार्ड हो गए हैं। पर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल में हम 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे करेंगे और हमारे ओडिशा का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा नेशनल हाईवे का। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। हमने बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बनाने की योजना हाथ में ली। उसमें से रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 464 किलोमीटर, ये 20,000 करोड़ रुपए का है। ये सितंबर 2026 तक पूरा होगा। इसमें ओडिशा में 8,000 करोड़ की लागत से 241 किलोमीटर कॉरिडोर का दिसंबर 2025 में पूरा होगा। नवरंगपुर से विशाखापट्टनम 416 किलोमीटर से घटकर केवल 367 किलोमीटर रहेगा। 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी और नवरंगपुर से विशाखापट्टनम 4.5 घंटे में, अभी 8 घंटे लगते हैं, अब केवल 4 घंटे में यह पूरा हो जाएगा और 4 घंटे की बचत होगी। दूसरा जो कॉरिडोर हम बना रहे हैं रांची से संबलपुर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी कीमत 8,000 करोड़ है, 150 किलोमीटर है
वो दिसंबर 2028 तक पूरा हो जाएगा और 215 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो घटकर 150 किलोमीटर यानी 65 किलोमीटर की दूरी कम होगी। लिट्टी बेड़ा से रांची तक केवल 2 घंटे में जाना संभव होगा। अभी 5 घंटे लगते हैं, 3 घंटे का समय बचेगा। राउरकेला, संबलपुर, अंगुल से जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी इसके कारण मिलेगी। इसके साथ साथ कटक, अंगुल, संबलपुर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 5000 करोड़ का है, 262 किलोमीटर। ये जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। कटक से संबलपुर 4 घंटे में ये आपका प्रवास हो जाएगा। अभी 8 घंटे लगते हैं, 4 घंटे का समय बच जाएगा। हमने एक्सीडेंट होने वाले 35 ऐसे ब्लैक स्पॉट थे पश्चिमी और पूर्वी उड़ीसा में जोड़ने वाले इस कॉरिडोर में, उनको भी हमने रेक्टिफाई करने का काम शुरू किया है। चौथा कॉरिडोर जो है चंडीखोल से पारादीप 8 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी 4000 करोड़ का है, 77 किलोमीटर। ये दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। औद्योगिक गलियारों में पारादीप पोर्ट से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और पारादीप पोर्ट जाने का समय 2 घंटे से घटकर केवल 1 घंटा हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। कॉरिडोर 5वां जो है चंडीखोल से बारबील 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे, जिसकी कीमत 6000 करोड़ है, 200 किलोमीटर है, डीपीआर बन गया है और आने वाले साल में उसको अवार्ड करने की हम कोशिश करेंगे। इससे 20 किलोमीटर दूरी कम होगी और 5 घंटे का समय घटकर 3 घंटे हो जाएगा। बारबील से स्टील और मैग्नीशियम की आवागमन के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। विशेष रूप से यहाँ हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपरिजाता सारंगी जी ने मुझे मिलकर भुवनेश्वर के लिए 6 लेन रिंग रोड की मांग की थी और ये निश्चित रूप से तभी मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया था और ये रिंग रोड 7000 करोड़ का होगा। इसको डिपार्टमेंट ने मंजूरी दी है, कैबिनेट में प्रस्ताव सबमिट हुआ है। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद हम निश्चित रूप से इस कार्य को शुरुआत करेंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 9000 करोड़ की 13 नई परियोजना की बारे में मांग की थी, उसके बारे में भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। कनक कोटवारा झारसुगुड़ा 4 लेन मार्ग 2000 करोड़ 68 किलोमीटर। उसके बाद बडरमा वन्यजीव क्षेत्र में 4 लेन मार्ग 850 करोड़ 27 किलोमीटर। पुरी कोणार्क 4 लेन रिंग रोड 800 करोड़ रुपए 25 किलोमीटर। भोजपुर सेलेबनी 4 लेन मार्ग 510 करोड़। अंगुल सुंदरनगर का आवागमन सुगम होगा। मोहना से कोरापुट 2 लेन प्योर शोल्डर 1600 करोड़। ये जो उन्होंने मांग की हुई थी, इन सब प्रोजेक्ट को मैं मंजूर हुए ऐसा घोषित करता हूँ। इसमें से जेके पेपर मिल, नालको, आईएमएफए, उत्कल एल्यूमिनियम प्लांट के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। कोटा से मोटू तक 2 लेन प्योर शोल्डर 1600 करोड़ 186 किलोमीटर, इसका डीपीआर हो गया है। इसी साल इसको अवार्ड करने की हम कोशिश करेंगे, जिसमें आप जो 4 घंटे लगते हैं वो 3 घंटे में हो जाएगा। और एस्पिरेशनल एंड लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है, जो जिले कोरापुट और मलकानगिरी, इसको भी इससे जोड़ा जाएगा। देवगढ़ खैरापल्ली 2 लेन प्योर शोल्डर 472 करोड़ 71 किलोमीटर, इसका जल्दी टेंडर हो जाएगा। सुंदरगढ़ झारसगुड़ा देवगढ़ अंगुल से आने वाले वाहनों को 1 घंटा बच जाएगा। ये जो ओंग नदी पर 2 लेन पुल है 350 करोड़ 2 किलोमीटर का, इसका डीपीआर प्राप्त हुआ है, जल्दी इसका टेंडर होगा। ये ओंग पुल बरगढ़ और बालंगीर को जोड़ेगा। पौड़ामारी मोहना 2 लेन प्योर शोल्डर 350 करोड़ 29 किलोमीटर, इसी साल हम सैंक्शन करेंगे। पर्यटन स्थल तप्तपानी हॉट स्प्रिंग की यात्रा 1 घंटे से घटकर 40 मिनट हो जाएगी। पदम संभो महाविहार मठ की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी। विशेष रूप से कालाहांडी में तेल नदी पर पुल 92 करोड़, उसका भी मैं मंजूर कर रहा हूँ, जल्दी टेंडर हो जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कालाहांडी और बलंगीर के बीच में
संपर्क प्रदान होगा। सोनपुर में 2 लेन प्योर शोल्डर 178 करोड़ 9 किलोमीटर डीपीआर हो गया है, जल्दी इसका काम शुरू होगा। आस्का शहर में 2 लेन प्योर शोल्डर बाईपास 175 करोड़, कोलंबिया में 2 लेन प्योर शोल्डर बाईपास 120 करोड़, ये भी जल्दी टेंडर करने की हम कोशिश करेंगे, इसको मंजूर किया है। संबित पात्रा जी के चुनाव में मैं आया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप घोषणा करोगे तो मैं चुनाव जीतूंगा, और मैंने वहाँ घोषणा भी की थी, वो चुनाव भी जीत गए। अब मेरी जिम्मेदारी है कि उसको पूरा करना। जो मिसिंग लिंक ऑन चिल्का लेक सातपड़ा और कृष्ण प्रसाद ब्लॉक के बीच में थी, वो 8 किलोमीटर की लंबाई जिसमें 2 मेजर ब्रिजेस है, वो 500 करोड़ की लागत की है। उसका डीपीआर जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। मैं इस कार्य को मंजूरी दे चुका हूं और जल्दी ही भूमि पूजन के लिए वहां मैं आऊँगा, क्योंकि वहाँ के जनता को मैं कमिटमेंट करके गया था। इसके साथ साथ मैं आज मुख्यमंत्री जी से और पीडब्ल्यू मिनिस्टर जी से प्रार्थना करता हूं कि मैं सीआरआईएफ में आपको 800 करोड़ रुपए मंजूर कर रहा हूं, आप इसके प्रपोजल तुरंत मेरे पास भेज दीजिए और 200 करोड़ मेरे लिए रखिए, ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेरे पास आते हैं उनके लिए वैसे 1000 करोड़ की राम सीआरआईएफ के लिए मैं मंजूरी दे रहा हूं। आप जल्दी प्रस्ताव भेज दीजिए। उड़ीसा में करीब 50,000 करोड़ के हाईवे निर्माण का काम चल रहा है। भद्रक से बालेश्वर 6 लेन 1200 करोड़, इसमें कटक कुंदरपुर 4 लेन मार्ग, कटक से पारादीप पोर्ट एवं खंडरपुर पोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, ये 1300 करोड़ 21 किलोमीटर। डुबरी से चंदीखोल 4 लेन मार्ग 800 करोड़ 40 किलोमीटर। कुआखिया मंगलपुर 4 लेन मार्ग 721 करोड़ 36 किलोमीटर। और इसके साथ साथ ओएमपी चौक से बीरबाली तक, मुझे लगता है ये आपके शहर में है ना, कहाँ का ये ओएमपी चौक से बीरबाली तक एलिवेटेड कॉरिडोर, बीरबाती से कंदरपुर 4 लेन मार्ग, इसका काम जल्दी अवार्ड होगा और शुरू होगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। ये कटक शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या इसके कारण हल होगी। तेल नदी पर 2 लेन पुल 109 करोड़, सोनपुर बौंद को जोड़ेगा, पूर्व पश्चिमी उड़ीसा को भी जुड़ जाएगा। दरिंगबाड़ी घाट का 4 लेन चौड़ीकरण 718 करोड़ 27 किलोमीटर। दरिंगबाड़ी पर्यटन स्थल के लिए महत्वपूर्ण है, ये दिसंबर 2028 तक पूरा हो जाएगा। मंगलपुर कैंगोला 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग 374 करोड़, ये 17 किलोमीटर है, अप्रैल 2028 तक पूरा हो जाएगा। बलीकुदा मुल्कानी 2 लेन प्योर शोल्डर 511 करोड़, दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। कंदरपुर बालिकादा 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग 500 करोड़, ये भी दिसंबर 25 तक पूरा हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि नुआगांव स्थित जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट से NH 16 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं उड़ीसा में जो प्रमुख बाईपास है उनके मंजूरी की घोषणा कर देता हूं। इसकी कीमत 5-6 हज़ार करोड़ होगी, समय की कमी है, केवल नाम पढ़ता हूं। ब्रह्मपुर में 4 लेन बाईपास, संबलपुर में 4 लेन बाईपास, बोलांगीर में 4 लेन बाईपास, नयागढ़ में 2 लेन प्योर शोल्डर बाईपास, इसके साथ साथ झारसुगुड़ा में 2 लेन प्योर शोल्डर बाईपास अंगुल आने के लिए, नवरंगपुर में 2 लेन प्योर शोल्डर बाईपास, फुलबानी में 2 लेन प्योर शोल्डर बाईपास, रायगढ़ में 2 लेन प्योर शोल्डर बाईपास, ये सब बाईपास को 5,000 करोड़ के बाईपास को मैं मंजूरी प्रदान करता हूँ। इसका काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। उड़ीसा में जो आने वाले प्रोजेक्ट है जिसकी मैं घोषणा करना चाहता हूँ, वो करीब 75,000 करोड़ के 2230 किलोमीटर की परियोजना है जो हमको अवार्ड करनी है। डीपीआर बन गए हैं। एक है भुवनेश्वर पुरी 6 लेन मार्ग 1200 करोड़ 67 किलोमीटर, जल्दी ही उसको हम अवार्ड करेंगे, जो 1.5 घंटे से घटकर 45 मिनट हो जाएगा। कनक कटोरा से तेलीबानी 4 लेन मार्ग 3,500 करोड़ का 153 किलोमीटर डीपीआर प्राप्त हुआ है, जल्दी इसके कार्य का शुभारंभ करने की कोशिश करेंगे। सोहेला से सोनपुर 4 लेन मार्ग 1,600 करोड़, इसका भी डीपीआर प्राप्त हुआ है। अगर सरकार लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस से जल्दी दे देगी तो हम जल्दी इसको शुरू कर देंगे। पुइंगटोला टांगी 6 लेन मार्ग 1,600 करोड़, इसका भी डीपीआर मिला है,
ये भी मैं मंजूर घोषित कर रहा हूं और जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। अथागढ़ अंगुल 4 लेन मार्ग 1000 करोड़, ये डीपीआर मिल गया है। ये भुवनेश्वर से अंगुल के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होगी और 2 घंटे से घटकर समय केवल 1 घंटा हो जाएगा। केंद्र सरकार के हमने योजना बनाई कि हमारे देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। अभी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि IBTR 17 करोड़ का है, बाद में RTDC 5.5 करोड़ का है और DTC में 1 करोड़। तो यह ITDR में 17 करोड़ की सब्सिडी है, RDTC में 5.5 करोड़ की सब्सिडी है और DTC में 1 करोड़ की सब्सिडी है और फिटनेस स्टेशन के लिए 1.5 करोड़ की सब्सिडी है। मैं ओडिशा के लिए इसके लिए ये जितने प्रपोजल आप तैयार करके मुझे भेज सकते हैं जल्दी भेज दीजिए, मैं पूरे मंजूर कर दूंगा। मैं जब पोर्ट का मंत्री था तो विशेष रूप से पारादीप पोर्ट पर मेरा विशेष प्रेम था। मेरा बजट 800 करोड़ का था और मैंने योजना बनाई थी 16 लाख करोड़ की। तो मुझे लोग पूछते पैसे कहाँ से लाते हो, तो मैं यही बताता हूँ कि जैसे इनके पास थाली थी कि कितने भी लोग खाना खाने के लिए आए कभी प्रॉब्लम नहीं आता था, वैसे मेरे लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। कैसे काम करना और पैसा कैसे खड़े करना इसका अनुभव था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैंने जब थोड़ा जानकारी ली तो बड़े प्रमाण पर सागरमाला की योजना में पारादीप पोर्ट पर काफ़ी बड़ा काम हुआ है। इसके लिए भी मैं निश्चित रूप से पोर्ट वालों को बहुत बहुत उनको अभिनंदन करता हूं। और भी बहुत सी योजना है। अभी जगन्नाथपुरी के रोड के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मैंने अधिकारियों से पूछा कि वहाँ दोनों बाजू में बिल्डिंगें बनी हैं, पर मैं दिल्ली जाने के बाद इस रोड का प्रेजेंटेशन लूँगा और आपके लिए कैसी व्यवस्था होकर ट्रैफिक सुविधा हो सकती है इसका अध्ययन करूँगा। मैं आप चिंता मत करिए। अभी मैं पूना में 50,000 करोड़ के जो ब्रिज बना रहा हूँ वो 3 लेयर के है। नीचे में रोड है, ऊपर में फ्लाईओवर है, उसके ऊपर में फ्लाईओवर है, उसके ऊपर में मेट्रो है। और नागपुर में भी ऐसे मैंने बनाया है 4 लेन का। ये आपकी मुंबई कलकत्ता लाइन रेलवे की जाती है, नीचे में रोड है, ऊपर में फ्लाईओवर है, उसके ऊपर में मेट्रो है, एक समय 4 लाइन। तो आपके रोड का अध्ययन करेंगे। मैं 3 लाख करोड़ रुपए के हम टनल भी बना रहे हैं, पर टेक्निकली एक बार वो प्रॉब्लम क्या उसका वीडियो शूटिंग करने के लिए मैंने अधिकारियों को बताया है और देखने के बाद मैं निश्चित रूप से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए कैसे आसानी से आप पहुंच सकेंगे इसका मैं आपको अनुरोध करूंगा। वैसे मैं 360 रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ। आसमान में दौड़ने वाली डबल डेकर बस अब ला रहा हूँ। वैसे उस समय एमपीबीएस सी प्लेन, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज भी हमने लाए थे। अभी ड्रोन टैक्सी भी आ रही है, वाटर टैक्सी भी आ रही है। तो आने वाले समय में मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी मैंने नागपुर में पहला पायलट प्रोजेक्ट किया जिसका टेंडर कल रिसीव हो रहा है, वो है फ्लैश चार्जिंग बस, जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास है, ड्राइवर के सामने से सब लोग चढ़ सकते हैं, सीट के सामने टीवी है। एयरपोर्ट अपने हवाई जहाज में जैसी एयर होस्टेस होती है तो बस होस्टेस होगी। हर 135 सीट की बस की कैपेसिटी है। बस एक जगह रुकेगी, आधा मिनट में चार्ज होगी, फिर चलेगी और बस का किराया डीजल बस की तुलना में केवल 30% कम होगा। तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि हमारा पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद ये कटक और भुवनेश्वर से डायरेक्ट पूरी तक एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस शुरू कर दो और उसके कारण आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। आपको शायद लगता होगा कि मैं बोल रहा हूं तो वो होता कि नहीं होता, पर मैं ठोकराड़ा मारने वाला नेता नहीं हूं और मेरा भाषण मीडिया वाले रिकॉर्ड कर ले। मैं जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा। जय जगन्नाथ, नमस्कार।